स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ क्विक सेशन। एंड आज हम लोग मेंस पे फोकस करने वाले हैं। सो मेंस का भी टाइम चल रहा है, मेंस 2026। आई एम होपिंग स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग वेरी वेरी हार्ड। एंड जो लोग 27 28 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो द टॉपिक ऑफ फोकस टुडे विल बी मेंस माइक्रो नोट्स। तो सी, बहुत लोगों का ये डाउट आता है कि दे आर प्रिपेयरिंग एंड कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है प्रीलिम्स के लिए, स्पेसिफिकली दे हैव प्रिपेयर्ड, लेट्स से मेंस के लिए भी कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, लेकिन उसके शॉर्ट नोट्स, ब्रीफ नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द अप्रोच टू दैट एंड वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्विक। एंड आई एम होपिंग दैट इससे एटलीस्ट कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगा। एंड मेंस 2026 के स्टूडेंट्स के लिए भी आई हैव फोकस्ड एग्जैक्टली क्या करना है। मतलब ऑफ कोर्स अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, यू ओनली हैव 30 डेज और सो। तो नए नोट्स नहीं बनाने हैं, तो एटलीस्ट अगर इसके आसपास आपका कुछ फ्रेमवर्क रेडी है देन प्लीज कंटिन्यू विद दैट। एंड ऑफ कोर्स अगर you will be preparing for the next mains right after mains, then this video will be very very helpful. Okay, so who am I? My name is Arsh Singh Chauhan. I've given 4 mains and 2 interviews, and I'm an alumnus of IIT Delhi. I'm telling you this so that you can rest assured that जो भी मैं बोल रहा हूँ it is coming from a position of experience of almost 7 years. So I'm hoping that क्लैरिटी उतना आ जाए जितना एटलीस्ट मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में लाने के लिए। ओके, लेट्स बिगिन। सी, सबसे पहले मेंस के माइक्रो नोट्स की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है। आई एम क्वाइट श्योर जो अभी मेंस दे रहे हैं उनको ये चीज बहुत जोर से रियलाइज होगी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 60 65 70 डेज और सो अगर आपको पूरा GS4 अपना ऑप्शनल रिवाइज करना है, सब कुछ उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर आपने शॉर्ट नोट्स पहले से नहीं बनाए हैं। यू विल बी हैविंग अ हार्ड टाइम बिकॉज इसमें आपको या तो शॉर्ट नोट्स बना के फिर रिवाइज करना पड़ेगा या फिर you will probably not end up revising the entire thing. So इसलिए बेस्ट गोल्डन पीरियड फॉर मेंस, अभी आपका जो मेंस हो जाएगा उसके बाद जो आपके पास 4 to 5 months हैं, दिस विल बी द गोल्डन पीरियड जहां पे नेक्स्ट मेंस के टॉपर्स एक्चुअली डिसाइड होने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज जनवरी ऑनवर्ड्स वो प्रीलिम्स का पैनिक सेट इन होने लगता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द प्रिपरेशन। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड दैट पीपल प्लीज टेक दिस टाइम टू प्रिपेयर कंप्लीट, लाइक नॉट प्रिपेयर, कंप्लीट योर मेंस नोट्स। एंड वो मेंस नोट्स को कैसे बनाना है आई एम गोइंग टू टेल इन अ वेरी वेरी टारगेटेड फैशन। ओके, राइट, and yes, I'm going to focusing on making the notes and revising the notes both. See, दो तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, अपने मेंस के नोट्स, राइट। दो तरीके से आप अपने मेंस के नोट्स बना सकते हो। एक होता है थोड़ा, लेट्स से यू स्टार्टिंग विद अ वेरी एग्जॉस्टिव अप्रोच। यू टेक द मेंस सिलेबस पॉइंट्स, GS 1 2 3 4 के बहुत ही डिटेल में पॉइंट्स दे रखे हैं। एक एक कीवर्ड उठाओ, एक एक कीवर्ड पे आप 1 2 पेजर बनाने लगो, ठीक है, या फिर एटलीस्ट एक सिलेबस पॉइंट उठा के उस पे आप हर कीवर्ड का 1 2 पेजर बनाने लगो। एंड दैट इज अ फाइन अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्रॉब्लम वहां पे वही आती है कि यू डू नॉट नो हाउ टू प्रायोरिटाइज देम। ठीक है, अगर आप बनाने लगोगे प्रॉब्ली आपके नोट्स बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव बनेंगे, उतने शायद जरूरत नहीं हो, एंड उतना आपको फिर रिवीजन में दिक्कत होगा मेंस के टाइम पे, अगेन विच वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि मेंस के टाइम पे रिवाइज कैसे करना है, राइट। तो इसलिए again, like I'm telling you both the opportunity suggestions and it's completely up to how you want to go about it. मैं जो recommend करूंगा वो होगा definitely you start with PYQ themes and sub themes, उसके बाद syllabus पे आना है, वो कैसे आना है मैं बताता हूँ। See, बहुत सारे like you don't have to use the any material from Study IQ also if you don't want। बहुत सारे coaching centers ने PYQ themes के booklets बना रखे हैं, ठीक है, theme plus sub theme। मेंस के स्पेसिफिकली PYQ थीम प्लस सब थीम के बुकलेट्स बना रखे हैं, where they've divided and categorized the PYQs properly। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल स्टडी IQ का जो डॉक्यूमेंट है वो रैम्प प्रोग्राम का, रैंकर्स एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट बनाया है। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय लाइक एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स, अगेन इंक्लूडिंग मी। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से बनाया है, जो बहुत ही एक वी कैन से लॉजिकल कैटेगराइजेशन होता है थीम्स एंड सब थीम्स का, वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसमें आप थीम्स एंड सब थीम्स लो, एंड उसमें जो सब थीम्स वाला लेवल 2 का जो सब थीम है उसका आप एक एक 1 2 पेजर बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, दैट इज अ वेरी टारगेटेड अप्रोच, क्योंकि वहां पे आपको साथ में PYQs दिख रहे हैं एंड आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा PYQs कहां से पूछे गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड GS2 में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आए हैं, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, DPSP से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, DPSP से आज तक बस एक क्वेश्चन आया इन द पास्ट 13 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 44 से। दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट, मतलब वो उसमें ये इशू है कि DPSP का उतना आप फोकस शायद ना करो अगर आप PYQ थीम्स के थ्रू जाओ, लेकिन PYQ थीम एटलीस्ट वो कवर्ड है, यू नो दैट यू हैव टू मेक इट। ठीक है, तो यू हैव एटलीस्ट अ डायरेक्शन।
स्ट्रैटेजी, एक जीपीएस सो टू से, ठीक है। तो पीवाईक्यू थीम्स पे अब बात करते हैं। सी, आपको क्या करना है, यू टेक द पीवाईक्यू थीम। पहले अगर हम सिलेबस वाला बात करें तो ठीक है, सिलेबस बेस्ड नोट्स के लिए यू टेक द कीवर्ड, you make the 1-2 page note, you add the value additions, current affairs, and yes, ready intros and conclusions, very very important, because again this will save you time during mains, because वो ये कि mains में अगर आप question पढ़ते पढ़ते you need to start preparing what you are going to write in the introduction, ठीक है। again because अगर नहीं करोगे then you take time to think, if you take time to think you are out of the race, ठीक है। तो this is fine again, but yes it will take you time, and ये exhaustive approach ठीक है, बट अगेन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इट विद प्रॉपर डायरेक्शन एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है, विच अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बिकॉज ये मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक मेंस में द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, मतलब एक वो चीज है, यस यू नीड टू हैव कंटेंट एंड एवरीथिंग, बट मेंस में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो होता है आपका प्रायोरिटाइजेशन। What are you prioritizing? Because time नहीं होता है। People who students who are able to prioritize in mains, they will be the rankers guaranteed, ठीक है। Anyway, तो PYQ themes अगर हम देखें तो जो ये डॉक्यूमेंट है ये वाला बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स का अवेलेबल है, यू कैन लाइक स्टडी IQ का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड द डॉक्यूमेंट फॉर फ्री, इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर यूज, ठीक है, राइट। PYQ थीम्स एंड सब थीम्स, ओके। सो PYQ थीम्स एंड सब थीम्स में फायदा क्या होता है कि आपके पास अगर टाइम कम है देन दे आर वेरी हाईली इफेक्टिव, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको वो चीज ध्यान रखना है कि अगर आप 27 भी नहीं, अगर आप 28 एंड आगे के कर रहे हो, ठीक है, आप ये चीज सोच सकते हो, ठीक है। बट अगर आप PYQ थीम्स, अगर आपको 27 का मेंस देना है या फिर 28 के लिए थोड़ा सा टाइसी है, बट अगर 27 का मेंस देना है, प्लीज स्टिक टू द PYQ थीम्स। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू इंटीग्रेट द सिलेबस थीम्स लेटर ऑन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन से जो आपका फायदा होगा ना, वो वही है कि सी PYQ थीम से अगर आप सिलेबस कवर करोगे ना, इट विल गेट यू, इफ दिस इज लाइक 100% ऑफ योर लाइक सिलेबस, इट विल गेट यू टिल 85%, ठीक है। एंड वो जो 85% का आपका टारगेट होगा ना, दैट इटसेल्फ विल लाइक सेट यू अपार्ट फ्रॉम लाइक एनीवन हु इज नॉट डूइंग इन अ वेरी टारगेटेड फैशन, ठीक है। तो 85% of the notes within 3 to 4 months, this is legit properly doable in 3 to 4 months, that's why I'm saying prioritize, ठीक है। अगर आप 4 महीने में 85% of the main syllabus के notes prepare कर लोगे, you are already ahead, ठीक है, okay, yes, this is how, मतलब I'll talk about this later on कि syllabus themes को integrate कैसे करना है, कुछ भी जो बचा होता है आप अलग से कर लो, है ना, we'll come to that अभी, okay, तो that's what I was saying कि यहाँ पे अभी हम हैं, ठीक है, प्रीलिम्स आपका मई में है, तो मेंस 2026 के स्टूडेंट्स अभी नहीं बात कर रहा हूं मैं, तो यहां से लेकर आपका सॉर्ट ऑफ यू कैन से दिसंबर जैन तक भी लाइक पीपल स्टार्ट पैनिकिंग, तो दिसंबर 2026 तक का टाइम है आपके पास मेंस के लिए बस, ठीक है। तो यू हैव व्हाट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, ठीक है। अगर 5 महीने आपने ढंग से मेंस का प्रिपरेशन कर लिया, इट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग द एक्चुअल मेंस, बिकॉज आपका जो केओस होता है दिमाग का, आस्क द मेन स्टूडेंट्स हु आर गिविंग राइट नाउ, वो केओस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। एंड वो ये कि यहां पे आप यूटिलाइज कर लो इसको, यू आर एक्चुअली गोल्डन, ठीक है। तो यहां पे फिर आपके पास वही रफली 75 to 85 डेज बच जाते हैं मेंस, प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में, ओके। सी, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, PYQ थीम आपने लेट्स से एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ठीक है। आपका जो भी PYQ सब थीम है इसको ऊपर लिखा आपने, ठीक है, सब्जेक्ट PYQ थीम सब थीम पे आ गए, सब थीम लेट्स से आपका GS2 का उठा लेते हैं, जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपने हिसाब से जो आपके स्टैटिक सोर्सेज पढ़े हुए हैं, जो भी पढ़ा हुआ है, आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप मेंस के नोट्स बना रहे हो तो यू हैव सम बैकग्राउंड, ठीक है, लाइक कुछ कोर्स फाउंडेशन कोर्स फिनिश कर लिया है, फिर जो भी है, जो भी आपको आता है, यू राइट इट ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ठीक है। यहां पे आपको करना है एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल के बारे में अभी आई टॉक थोड़ा सा, बट हाँ, यहां पे आपको एक्टिव रिकॉल करना है, यू राइट इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, व्हेन यू राइट इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर जस्ट सी क्या लिखा है, ठीक है। एंड उसके बाद अपने स्टैटिक नोट्स लो, ठीक है, स्टैटिक नोट से कंपेयर करो व्हाट ऑल यू मिस्ड, ठीक है, यू कीप एडिंग दैट, देन आप अपने कोई भी जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स ले रहे हो, अगेन करंट अफेयर्स भी कंसोलिडेट होने चाहिए, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग करंट अफेयर्स कंसोलिडेशन, तो आई एम होपिंग कि मतलब यू आर वाचिंग दोस वीडियोस,
तो करंट अफेयर कंसोलिडेशन भी हो जाना चाहिए, ठीक है। जो करंट का सोर्स है उसमें स्पेसिफिक थीम के चीजें यू पुट हियर, देन यू लुक एट द एक्चुअल पीवाईक्यूज जो इसमें पूछे हुए हैं। सिंस मतलब जो भी आप बुकलेट ले रहे हो उसमें पीवाईक्यू थीम सब थीम के साथ आपके पास पीवाईक्यूज भी लिखे हुए हैं, राइट। तो आपके पास जो पीवाईक्यूज लिखे हुए हैं उनको आप देखो कि वो आंसर हो पा रहे हैं नहीं आपके नोट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी है, आपने जुडिशरी लिख दिया, आपने उसके बारे में आर्टिकल्स लिख दिए, 124 लिख दिया, जो भी है 146 लिख दिया फॉर रूल्स। आपने उसके बाद अपॉइंटमेंट्स की बात कर ली, कलीजियम सिस्टम का डिबेट थोड़ा बहुत छोटा जो भी ब्रीफ में लिख लिया। उसके बाद आपने लेट्स से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में लिख लिया। बट लेट्स से यू समहाउ मिस द रिमूवल वाला पार्ट या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म वाला पार्ट, आपको दिख रहा है कि उसमें पीवाईक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। देन प्लीज इंक्लूड दैट नेचुरली बिकॉज दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट सिंस वो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उस पर डायरेक्टली, ओके। तो ये 3 सोर्स आपको बस कवर करने हैं एंड देन आपका जो भी पीवाईक्यू थीम एंड सब थीम का आपने लिखा हुआ कंसोलिडेटेड मटेरियल है, मैक्स से 2-2.5 पेज जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब एक थीम में एक्चुअली उससे ऊपर नहीं जाएगा अगर आप ढंग से नोट बनाओगे तो। दैट इज इट, दैट इज योर पीवाईक्यू सब थीम का नोट प्रिपेयर्ड, डन, ठीक है। ये चीज आपको बस मल्टीपल थीम्स के लिए करनी है। फॉर एग्जांपल द स्टडी आईक्यू रैंप डॉक्यूमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, इसमें जो टोटल सब थीम्स हैं, लाइक टोटल थीम्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े थीम्स हैं वो अराउंड 250-260 हैं चारों जीएस पेपर के मिला के। जो टोटल सब थीम्स हैं दे आर अबाउट 1000 है, नहीं 1000 नहीं है, दे आर अबाउट 500, ठीक है। तो टोटल 500 के आसपास सब थीम्स हैं एंड वो सब थीम में अगर आप, और सारे बहुत ज्यादा बड़े होंगे भी नहीं। फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी सब थीम्स जिन पे 1 पीवाईक्यू आया, 2 पीवाईक्यू आए हैं, ठीक है। लाइक अभी मैं डीपीएसपी का बता रहा था आर्टिकल 44 वाला, तो उसमें यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज वो उतना नहीं पूछा है, वो शायद उतना पूछेंगे भी नहीं। फॉर एग्जांपल कोई पीवाईक्यू सब थीम है जो 2014-15 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आया, उन पे आपको ज्यादा लंबा नोट बनाना नहीं है। तो आपके मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 700 से 800 पेज के जीएस 1 2 3 4 मिला के सारे नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी वेरी रिवाइजेबल थिंग फॉर कंप्लीट स्टैटिक, मतलब पूरा जीएस आपको अगर आप देखोगे तो इट इज अ वेरी डुएबल थिंग, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं कंपेयर करने के लिए, आपकी जो मेंस 365 की मैगजीन्स आती हैं, एनुअल करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर मटेरियल है, स्टैटिक नहीं है। दीज आर टोटल ऑलमोस्ट 900 to 1000 पेजेस, ठीक है। एंड ये प्रिंटेड है बहुत ही छोटे फॉन्ट में, ठीक है। ये आपका हैंड रिटन 700 से 800 पेज है, वेरी वेरी डुएबल। अगर आप एक्चुअल डिजिटल नोट्स बनाओगे इसमें तो बहुत ही कम बनेगा, यू कैन लिटरली गेट डन विद इन 300 to 350 पेजेस अगर आप डिजिटल बनाओगे तो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी वेरी डुएबल, ओके। तो एंड सिमिलरली जो पीटी 365 की मैगजीन्स होती हैं वो 1200 पेज 1100 पेज ऐसे होती है, ठीक है। तो लाइक स्टूडेंट्स आर लेजिट रीडिंग दोस लाइक 2 months बिफोर द एक्चुअल एग्जाम। तो अगर आपका स्टैटिक मटेरियल के लिए 700 से 800 हैंड रिटन पेजेस हैं, वेरी वेरी डुएबल, ओके, यस, ठीक है। तो दिस विल बी रफली द स्ट्रक्चर आपका, स्टैटिक बुक्स, करंट अफेयर्स, वैल्यू एडिशन फ्रॉम द इंटरनेट एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज का ओरिएंटेशन, ठीक है। तो सी पीवाईक्यूज के टारगेटेड वे में बनाने का फायदा ही वही है कि जो एग्जैक्टली पूछ चुके हैं यूपीएससी, यू आर मेकिंग नोट्स ऑन दैट। एंड आइडिया वो नहीं है कि ये चीज अगर इतनी बार आ गई है तो ये आगे नहीं आएगी या फिर आगे आएगी, आपको वो चीज गेस नहीं करना है। आइडिया इज बेसिकली कि यू हैव अ डायरेक्शन, यू हैव टू चूज वन डायरेक्शन, ठीक है। आप क्या डायरेक्शन चूज करोगे, या तो आप पूरे जंगल में ऐसे ही घुस जाओ या फिर आप एक जीपीएस लेके घुसो। अब वो जो जीपीएस है उसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, या तो आप किसी कोचिंग सेंटर का जीपीएस ले लो, वो जो थीम्स बता रहे हैं वो कर लो, या फिर जो एक्चुअल यूपीएससी ने दिया वो जीपीएस ले लो, वो बेस्ट है ना। तो आई एम नॉट सेइंग इट्स द बेस्ट, इट्स द बेस्ट अवेलेबल, ठीक है। जितने हैं उनमें से बेस्ट है वो, दैट्स द आइडिया, ओके, राइट। आई थिंक यहां तक अंडरस्टूड हो गया है, राइट। तो जब आपका फाइनली जो 1 पेज 2 पेज जो बनेगा, आपका जो कोर कंटेंट था जो आपके स्टैटिक नोट से है, आपको जितना खुद से याद था, करंट अफेयर्स आपने इंटीग्रेट कर लिए अपने एक सोर्स से, वैल्यू एडिशंस आपने देख लिए, ठीक है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स रेडी इंट्रो एंड कंक्लूजन जैसे मैंने बताया था। एंड यहां पे आपको वही है कि जो भी आपका इस कंटेंट बन रहा है उसको पीवाईक्यूज के आसपास ही रखना है, ठीक है। कि अगर जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म पे ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो उसको आप प्लीज कलीजियम सिस्टम के अपॉइंटमेंट सिस्टम के डिबेट से थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। एंड वो नेचुरल है, मतलब यू विल डू दैट ऑन योर ओन ऑल्सो,
है ना, बट जस्ट हाईलाइटिंग इट once so that you remember it. And of course please use this same approach for actually your optionals also, जिन जिन में एटलीस्ट 1 पेजर 2 पेजर नोट्स पॉसिबल हैं, तो ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स में पॉसिबल है, दैट आई नो, तो वो उसमें आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो. ओके, राइट. ओके, तो अब आपको क्या करना है कि जो आपको नोट्स आपके जब प्रिपेयर हो गए, हाउ डू यू एग्जैक्टली इंटीग्रेट देम विद योर प्रिपरेशन. तो सी, daily answer writing of PYQs, this will also be a very very important pillar. तो जब सी आई ऑलवेज से इफ यू हैव टू प्रैक्टिस डेली आंसर राइटिंग, डू दैट ऑफ पीवाईक्यूज. अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट लिखना है, डू दैट विद मॉक्स. ठीक है, तो आपका जो कंटेंट प्रिपरेशन है वो डेली आंसर राइटिंग से प्रिपेयर होता है ना, तो वो आपका पीवाईक्यूज के वे में, पीवाईक्यूज के थ्रू बहुत ही टारगेटेड वे में हो रहा है. एंड अगर आपको एफएलटीज प्रैक्टिस करना है, एफएलटीज के लिए मॉक्स दे हेल्प मोर, बिकॉज आपका जो पहली बार 3 आवर का जो टाइम लिमिट है वो एनफोर्स करके आप किसी कोचिंग सेंटर में लिख रहे हो, वहां से इवैल्यूएट करवा रहे हो, वहां पे जो भी किसी से तो बात करोगे वैल्यूएशन रिगार्डिंग, राइट. तो वो उस वे में हेल्प कर जाता है कि जो भी आसपास के करंट अफेयर्स के थीम्स हैं जो चल रहे हैं, कोई और इंपॉर्टेंट थीम्स जो चल रहे हैं, तो आपका पीवाईक्यूज भी कवर हो गए और आपके जो एक्स्ट्रा थीम्स चल रहे हैं वो भी कवर हो गए. तो इट इज लाइक अ गुड सप्लीमेंट्री मैकेनिज्म, कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म. ठीक है, डेली आंसर राइटिंग ऑफ पीवाईक्यूज, एफएलटीज ऑफ मॉक्स. ठीक है, तो ये चीज आप कर रहे हो, तो आपका जो ये वाली जो चीज है कि आप ब्रेनस्टॉर्म और लिख रहे हो डेली आंसर राइटिंग पीवाईक्यूज का, इससे आपका कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर हो गया. एंड यहां पे आपका जो 3 आवर टाइम लिमिट है उसका प्रैक्टिस हो गया. एंड यहां पे आपका जो स्ट्रक्चर है प्लस डिमांड मीटिंग, वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया. सो वाई टॉपर कॉपीज, आई एम सेइंग टॉपर कॉपीज में आपका जो सी यूपीएससी ने कोई मॉडल आंसर कभी नहीं दिया है, वी कैन ओनली गेस व्हाट वर्क्स बाय लुकिंग एट द टॉपर कॉपीज. ठीक है, तो टॉपर कॉपीज का फायदा ये है कि जस्ट जो चीज एग्जाम से पहले उन लोगों ने लिखी है वो आपको अवेलेबल है, तो यू कैन फाइंड पैटर्न्स, यू कैन सी कि हाउ टू आंसर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अगर 2 पार्ट का क्वेश्चन है कैसे ब्रेक करना है, 3 पार्ट का क्वेश्चन है कैसे ब्रेक करना है, काउंटर थीसिस आपको कहां पे देना है कहां नहीं देना है, वैल्यू एडिशंस करने हैं कैसे करने हैं, कभी कभी आपको कंटेंट भी अच्छा मिल जाता है टॉपर कॉपीज में, है ना. तो यू हैव लाइक थिंग्स आर अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. ठीक है, कंटेंट के लिए भी आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास एक्स्ट्रा थीम्स कवर करने के लिए भी स्ट्रैटेजी है, आपके पास स्ट्रक्चर एंड डिमांड मीटिंग के लिए भी स्ट्रैटेजी है. जस्ट प्लीज ओपन योर आईज एंड लाइक डोंट बी अफ्रेड टू सीक आउट फॉर हेल्प, है ना. लाइक मेंटर हो गया, मेरे से हेल्प करना है, मैं भी अवेलेबल हूं. प्लीज डोंट एवर हेजिटेट टू रीच आउट रिगार्डिंग एनीथिंग. ओके, एंड अगर आप ये चीज अभी स्टार्ट कर दोगे, यू कैन डेफिनेटली गेट डन विद दिस विद इन 3 to 4 months. तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, टेक सम पीवाईक्यू थीम्स, डिसाइड कितने दिन देने हैं, उस पे आप पीवाईक्यूज मॉर्निंग में डेली आंसर राइटिंग कर लो, दिन भर उनके थीम्स का जो नोट है वो प्रिपेयर कर लो, एंड यूर डन, लाइक लेजिट डन. बाय you'll be mains ready by November end or December, मतलब मिड, रफली. ठीक है, राइट. तो ये वही चीज है जो मैंने अभी बताया कि यू स्टार्ट विद पीवाईक्यू थीम, सब थीम नोट्स, डेली आंसर राइटिंग करो, एक्टिव रिकॉल के बारे में मेरे को बताना है, मैं बताता हूं. देन टाइम बाउंड वे में आई थिंक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो ये है, यू डिसाइड कि कौन से थीम्स आपको किस दिन कितने दिन करने हैं. वीकली डिवाइड कर लो कि मे बी यू विल गिव 2 weeks टू GS1, 2 weeks टू मतलब GS कर लो, उसमें थीम्स आप डिवाइड कर लो. या फिर आपको ज्यादा टाइम चाहिए, आप 3 weeks कर लो. 3 week या तो आप 12 हफ्ते में खत्म कर लोगे, 12 हफ्ते इज व्हाट 3 months, ज्यादा ले लो, 3.5 हफ्ते ले लो पर GS. ठीक है, यू कैन स्टिल गेट डन विद इन 4 to 4.5 months मैक्स. ओके, ठीक है. ओके, तो फाइनल टेक अवेज जो मेरे को बताने हैं यहाँ पे, एक चीज बस मैं वो बता देता हूं पहले. एक्टिव रिकॉल, सी स्टडीइंग टेक्निक्स में ना, राइट, सी स्टडीइंग टेक्निक्स में देर आर 2 गोल्डन, एब्सोल्युटली गोल्ड स्टैंडर्ड्स. ठीक है,
एक्टिव रिकॉल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली यू आर लाइक ट्राइंग टू पुल थिंग्स फ्रॉम योर मेमोरी, ठीक है। और वो कैसे होता है, यू टेस्ट योर सेल्फ। हाउ डू यू टेस्ट योर सेल्फ? मॉक्स दे लो, पीवाईक्यूज कर लो, क्वेश्चन सॉल्विंग बेसिकली एक हो गया आपका, ठीक है। इसका तरीका क्या हुआ, इसका एक तरीका हो गया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड दिस कुड बी मॉक्स, दिस कुड बी पीवाईक्यूज, कुड बी लाइक लिटरली क्वेश्चनिंग योर फ्रेंड, है ना, साथ में बैठ के। ये चीज मैंने बहुत करी है। सो आई यूज टू प्रिपेयर विद अचल आनंद, वो ही गॉट रैंक इन 399 इन 2024। तो हम लोग का लिटरली सेशन बनाया था हमने कि हम वैल्यू एडिशन एक दूसरे से क्वेश्चन करते थे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चंस हो गए, दिस कुड बी पीवाईक्यूज, मॉक्स और योर फ्रेंड्स, है ना। एक्टिव रिकॉल का एक और बहुत अच्छा तरीका क्या है, फ्लैश कार्ड्स। मैंने फ्लैश कार्ड भी बहुत हेवीली यूज करे हैं। आई यूज टू यूज अंकी, ठीक है। तो मैंने फ्लैश कार्ड हर चीज के लिए यूज करे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, लेजिट, पीएसआर के निमोनिक्स रटे हैं मैंने फ्लैश कार्ड्स अंकी में, ठीक है। तो आइडिया वही है कि कुछ भी आपको कोई लाइक यूज एनी टेक्निक दैट यू हैव। अगर आपके लिए ऑलरेडी चीजें काम कर रही हैं जो आप पढ़ रहे हो जिस तरीके से, प्लीज कंटिन्यू, लाइक नो हार्म नो फाउल, यू नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग। बट अगर दिक्कत हो रही है, प्लीज यूज दीज टेक्निक्स, ठीक है। दे विल बी वेरी गुड एड्स स्टडी आपका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और एक होता है इसमें कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम, ठीक है। कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ये आपके पेन पेपर नोट्स के साथ चल जाएगा कि लेट्स से यू हैव योर नोट, आपने वो पढ़ा, देन आप खुद के रिकॉल से लिख रहे हो, जो भी आपको याद आ रहा है अपने नोट से वो आप लिख रहे हो एक पेज पे, फिर आप रिकॉल अपना पेपर देख रहे हो, जो आप एक्चुअल नोट है वहां पे देख रहे हो, जो चीजें मिसिंग है आप दूसरे इंक से ऐड कर दो इसमें, ठीक है। यू ऐड विद अ डिफरेंट इंक। तो इससे वही होता है कि आपका जो एक्टिव रिकॉल है ना, ब्रेन एक्टिवली आप यूज कर रहे हो याद करने के लिए, ट्राइंग टू क्लॉ आउट थिंग्स फ्रॉम योर माइंड। दैट इज द बेस्टेस्ट वे टू लर्न, ठीक है। स्टडीज है, लेजिट रिसर्च स्टडीज है, मैं वो भी कोट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वांट टू गो रीड देम, बट ऑफ कोर्स लाइक डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। नेक्स्ट होता है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन इज लाइक जनरली गोज हैंड इन हैंड विद एक्टिव रिकॉल। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब वही है कि कई लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैनुअली इस सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ दे हैव अ क्लास ऑन, लेट्स से रोज वीक में क्लास होती है, मंडे को जो क्लास हुई, क्लास के बाद एक बार रिवाइज किया, देन उसके बाद सेम चीज को, मतलब ये चीज रोज करी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फॉर ईच क्लास, देन दे रिवाइज द एंटायर वीक ऑन संडेज, एंड देन दे रिवाइज द एंटायर मंथ ऑन द 28, 29th एंड 30th ऑफ द मंथ। तो दिस इज लाइक अ मैनुअल वे टू डू स्पेस रेपिटेशंस, है ना। तो दैट इज एग्जैक्टली जो उसको आप थोड़ा सिस्टमेटाइज कर दो। सिस्टमेटाइज कैसे करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपने सिस्टम को, इतना रखो बस कि ये ध्यान रख लो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ढंग से आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि अगर आप GS2 यू आर गुड विद पॉलिटी, ठीक है, तो उसके जो सक्सेसिव रिविजन हैं उसमें आप लेट्स से 3 मंथ्स ले सकते हो, गैप आ सकता है, इट्स फाइन, यू विल स्टिल बी एबल टू रिकॉल। बट अगर आपको पता है कि हिस्ट्री दिक्कत है, नहीं याद होता है, देन यू हैव टू रिपीट इट थोड़ा ज्यादा। एंड ये बहुत इंटुइटिव भी है कि जो चीज कम आती है उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नेचुरल, ठीक है। उसको थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करना है बस, सो दैट आपका रैंडम शेड्यूल नहीं हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ट्राई एंड मेक योर शेड्यूल्स बिफोर हैंड, ओके। ओके, आई थिंक काफी हो गया इसमें। ओके, फाइनल टेक अवेज फ्रॉम द वीडियो। सबसे पहले पीवाईक्यू थीम्स एंड सब थीम्स को 1 पेजेस 2 पेजेस अपने बनाओ, एक्टिव रिकॉल करके ऐड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज जो मैंने बताया, ठीक है। स्टैटिक का आपका कंटेंट, करंट कंटेंट, पीवाईक्यूज, इंटरनेट से अगर वैल्यू एडिशंस चाहिए तो वो, ठीक है, ये ठीक है। अब वैल्यू एडिशंस मैंने कई बार, वीए मतलब वैल्यू एडिशन मैंने काफी बार बोल दिया। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होगा, अगेन दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, मैं बता रहा हूं जो अभी मेरे को याद आ रही हैं चीजें, ठीक है। वैल्यू एडिशंस क्या होते हैं, सबसे पहले आपके हेवीली यूज होंगे एग्जाम्पल्स एंड एनेक्डोट्स, फिर केस स्टडीज, कंपैरिजंस, है ना। बेटर इंडिया की वेबसाइट देखो इसके लिए प्लीज, बहुत सारे मिल जाएंगे अच्छे, एथिक्स में बहुत यूज होते हैं, ठीक है। देन ऑफ कोर्स यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, देन यू हैव गवर्नमेंट लॉज, policies, you have government schemes,
you have committee recommendations, you have court judgments, you have data points and statistics, ठीक है, and so on and so forth, बहुत सारे मिल जाएंगे, बट लाइक दीज आर लाइक जो टॉप से मेरे को दिमाग में अभी याद है, मिल जाएंगे। और प्लीज तो वही है, इसमें आपके क्या क्या और आ जाएंगे, इंटरनेशनल कंपैरिजंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीटीज हैं इंडिया ने जो साइन करी हुई हैं, पेरिस डील के गोल्स हो गए, फिर उसके बाद आपका यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हो गया, आईएमओ पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट, तो वो आप यूज कर सकते हो। डब्ल्यूएचओ की कोई गाइडलाइन हो गई जो आपको याद आ रही है हेल्थ के सेक्टर में, अगर आपको लिखनी है तो वेरियस इंटरनेशनल समिट्स जो होते हैं, कोई रीसेंट समिट हुआ है उसके जो जॉइंट स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें कोई स्टेप्स हो गए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वैल्यू एडिशंस। तो सी ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर देंगे, बट गेटिंग टू द टॉप रैंक्स यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ दिस एंड अ लॉट ऑफ दिस विच इज स्पेसिफिक। तो इसलिए मैंने पीवाईक्यू थीम में बोला है कि जब आप पीवाईक्यू थीम का अपना 1 पेजर 2 पेजर बना रहे हो, ऑल ऑफ दिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थीम नीड्स टू बी देयर, ठीक है। फिर वो जेनेरिक नोट नहीं है आपका, वो एक्चुअली बहुत ही स्पेसिफिक नोट बन गया, दैट्स वेयर इट्स वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 75 टू 80 टू 90, ठीक है। और वो जो लास्ट का 10 पॉइंट्स का जंप है, दैट इज गोइंग टू गेट यू दैट हाफ और 1 एक्स्ट्रा मार्क, एंड दैट इज द फाइट विच इज ऑल अबाउट राइट नाउ, बिकॉज कॉम्पिटिशन वैसा हो गया, यू हैव टू फाइट फॉर दैट हाफ मार्क, ओके, ठीक है, राइट एंड हाँ ये भी काफी हेल्प आ जाएंगे आपको, रेडी इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजंस। जैसे मैंने बोला कि मेंस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, राइट, तो प्लीज 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 ये चीज प्रिपेयर कर लो। एंड वो ये कि कंक्लूजंस तो आपको बहुत जेनरिक भी मिल जाएंगे आपको, कई बार फॉर एग्जांपल एथिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, तो आप एथिक्स में ना जनरल कंक्लूजंस बना लो पूरे पेपर के लिए, 30 कंक्लूजंस बना लो, 40 कंक्लूजन बना लो, थोड़ा थोड़ा उनके रफ कैटेगराइजेशन कर लो कि हाँ ये इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो गया, ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस से हो गया, ये लेट्स से केस स्टडीज के जो वो होते हैं डिलेमास हो गए, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट आया तो ये कर लेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया तो ये कर लेंगे, रफली बना लो। लाइक हर सिलेबस हर पीवाईक्यू थीम पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही लाइक स्पेसिफिक नीश हो जाते हैं, बड़े बड़े थीम्स पे ले लो, मैक्रो थीम्स पे ले लो आप, है ना, बट प्लीज मेक रेडी कंक्लूजन एंड क्योंकि आपका टाइम बचाते हैं बस, एंड वो बहुत ज्यादा हेल्प होता है, ठीक है, राइट। तो ये आपके यहां पे आपके नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है, नोट्स आपका हो गया। अब मंकी ब्रेन दिमाग में आपको आता है कि ओके अब फोमो हो रहा है, नोट्स कंप्लीट है या नहीं है, कैसे पता लगेगा, ठीक है, तो फाइनल चेक कर लो, ओपन द मेन सिलेबस एंड गो थ्रू एवरी सिंगल कीवर्ड एंड सी कि आपके पास उस पर कुछ मटेरियल है या नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं 90% चीजों पे है, 95% चीजों पे है, ठीक है, बट अगर नहीं है एड दैट राइट देन वहीं पे एक सिंगल पेज डालो बीच में, एंड यस ये पहले बताना था मेरे को, प्लीज यूज लूज शीट्स, ठीक है। जो पेन पेपर वाले लोग हो, डिजिटल बना रहे हो तो डिजिटल बना लो, जो पेन पेपर वाले लोग हो प्लीज डोंट यूज रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स यूज मत करना, दिमाग खराब हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में वहां से, ठीक है, इसको रेड में कर देते हैं, प्लीज यूज लूज शीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पेन पेपर वाले लोग, आई ऑलवेज प्रेफर डिजिटल बट ठीक है, टू ईच देयर ओन, ठीक है। मेन सिलेबस पॉइंट्स देखे, जो चीजें मिसिंग थी ऐड कर ली, करंट अफेयर्स को लाइक बी अवेयर क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है, लेट से कोई नया बिल आता है, नया एक्ट आता है, नेचुरली वो पीवाईक्यूज में तो मिलेगा नहीं, है ना, तो ऐसे में उसमें आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ ऐड कर लो, ठीक है। ये चीज ना मैंने एक्चुअली में करंट अफेयर्स की वीडियो में ये चीज कवर करी है कि करंट अफेयर्स को जब आप पढ़ रहे हो ना, उनको सिर्फ पैसिवली पढ़ना नहीं है, यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। व्हाई डज इट बिकम इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर अब क्या करोगे करंट अफेयर्स के लिए, दो चीजें भागते हैं सबसे ज्यादा लोग, या तो कंपाइलेशंस की तरफ भागेंगे या फिर वो मैराथन 12 घंटे वीडियोस देखेंगे, ठीक है। डू व्हाट यू हैव टू डू, इफ इट इज वर्किंग फॉर यू इट इज वर्किंग फॉर यू, बट इफ इट इज नॉट वर्किंग एंड आपके पास कोई करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं वही बोलता हूं आधा पौना एक पेज का नोट बनाओ डेली, at the end of the day, at the end of the year you'll have about 200 to 250 page of current affairs for that entire year, and उनको भी theme wise बनाना है, date wise नहीं बनाना है, I've covered this in the video, अलग से देख लेना, ठीक है।
तो उसमें मैंने ये चीज बोली, करंट अफेयर्स में कोई बड़ी स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च हो रही है, कोई लॉ गवर्नमेंट का आ रहा है, एक्ट आ रहा है, उसका आप अलग से एक नोट बना लो, बिकॉज वो जनरली पीवाईक्यूज में ऑब्वियसली आपको मिलेगा नहीं, एंड वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कई बार पूछ देते हैं, ठीक है, वो लाइक पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मींस एक्ट पे आ चुका है एक क्वेश्चन, सिमिलरली और भी आए हैं, तो दैट हेल्प्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आप वही मिसिंग थीम्स ऐड कर लो, दैट इज इट, दैट इज प्रीटी मच इट, एंड यू आर मेंस रेडी, लाइक लेजिट 4 to 5 months में यू आर मेंस रेडी, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आई एम टेलिंग यू सिंपल स्ट्रैटेजीज विन, नहीं जानना है मेरे बाद टॉपर के सुन लो, बहुत सारे टॉपर्स मिल जाएंगे, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी में दे गॉट लाइक वेरी गुड रैंक्स, एक्सीलेंट रैंक्स, ठीक है। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, दैट यू कैन डू सिंपली, ठीक है, इफ इट इज वर्किंग इट्स वर्किंग। दिस इज अर्शिंग चौहान signing off, and if you have to personally reach out to me, I have my own Telegram channel as well, mostly उसका description में link होगा, please reach out to me there. All the best to everyone who are giving mains and those who are giving mains 27-28 also. All the best and cheers. Bye. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।